हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखें स्कॉर्पियो की मंडे ट्यूसडे कैसे एनर्जी रहने वाली है, वेडनेसडे थर्सडे कैसे एनर्जी रहने वाली है और फ्राइडे सैटरडे कैसे एनर्जी रहने वाली है एंड संडे को क्या एनर्जी निकल के आती है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, उससे पहले यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपके सवाल और एंजल्स के जवाब एंड ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनर साइन ऑल्सो, क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो के लिए। बड़े फास्ट है। डिटर्मिनेशन में भी शायद हो सकता है गाइस इस हफ्ते ना आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आपकी रोलर कोस्टर चली, इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे। ओके, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने मनी के लिए। ओके, देयर इज़ अ डिटर्मिनेशन, हिम्मत आ रही है आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो भी एंग्जाइटी है या फिर डार्कनेस मूवमेंट है या फिर आपकी इमोशनल नोबल, वैसे भी यू आर वाटर साइंस ही उछाल आया हुआ है, तो उसमें आपको काम मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, हिम्मत मिलती हुई दिख रही है उन सारी चीज़ों में आपको उससे हैंडल करने के लिए। ओके, ये चैलेंजिंग सिचुएशन मनी वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है या फिर करियर वाइज हो सकता है। ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए आपके पास में हिम्मत आ रही है, आपके साथ पास में कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके, ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। कॉन्फिडेंट आ रहा है वैसे गाइस, और जो भी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बैलेंस होंगी ना, मिस्टीरियसली होंगी। दिस इज़ द 16 नंबर, 1 + 6 इज 7, 7 इज ऑल अबाउट मिस्टीरियस एनर्जी है। ओके, एंड सी जॉय विद इन टीयर ड्रॉप, अप्रिशिएशन, स्पिरिचुअल एंड इमोशनली कनेक्शन। या गैस में भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप लोगों की लाइफ में ना कहीं उछाल आया हुआ इमोशनल लेवल पर, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या फिर फैमिली को लेके हो सकता है। यू आर कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, थोड़े से हर्ट होते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी ये सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, ख़त्म हो रहा है इमोशनली, आप फिर से रिकनेक्शन होते हुए दिख रहे हो। अगर ये इमोशन है, ये इमोशनली, वाटर साइन इज ऑल अबाउट इमोशन। अगर आपकी लाइफ में इमोशनली कोई भी रिलेशनशिप में आपकी इमोशनल अप्स एंड डाउन हो रही है, तो आप उस इमोशन से बाहर निकल रहे हो। ओके, आप उस इमोशनली रोलर कोस्टर से फिर से आप ना अपने बैलेंसिंग एक्ट में आते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी इमोशनल लेवल पे। ओके, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ना गाइस स्पिरिचुअल भी हो, बिकॉज यू आर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअली रिकनेक्ट हो। ओके, एंड देर इज़ द गाइस न्यू बिगिनिंग भी हो रही है आपके इस जो भी रिलेशनशिप को लेके है, इंटीमेसी को लेके है। न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है फ्रेश वन के साथ में, या फिर न्यू बिगिनिंग हो रही है जो पास्ट के लोग थे उनके साथ में। ओके, कोई भी रिलेशनशिप को लेके। वाह, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, अपने इमोशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियो, बिकॉज यू आर सो डीप साइन। जिसके साथ भी जाते हो बहुत डीपली हो जाते हो
स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? ओके, थैंक यू। एनसी प्रेजेंट मोमेंट पर रह के आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं भी शायद किसी के लिए, एक के लिए, दो पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं अगर 2 पर्सन के बीच में डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड है, 2 है तो, बिकॉज यहाँ पर 2 आई फील यहाँ पर तो सी लाइन एंड चीता है, तो 2 यहाँ पर है, तो मैं शायद किसी के लाइफ में 2 पर्सन ओके, तो उसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट पे रह के बैलेंसिंग करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में वो फाउंडेशन मजबूत हो। कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकते हैं। ओके, बैलेंसिंग करना चाहते हैं कुछ लोग, हो सकता है होम लाइफ, लव लाइफ, उसमें बैलेंसिंग करना चाह रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है 2 पर्सन के साथ में बैलेंसिंग करना चाह रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट पे। ओके, बैलेंसिंग एक्ट है गाइस, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि इन करियर में डिसीजन लेना चाह रहे जहाँ पर भी वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, डिसीजन ले रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, बिकॉज यहाँ पर किसी की इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। ओके स्कॉर्पियो, स्पिरिट मैसेज प्लीज, फर्स्ट था स्पिरिट मैसेज इस 1 and 2 इस अपग्रेड गाइस। आपने जो इमोशनली आपकी लाइफ में जो दुख दर्द चल रहे हैं ना, उसको आप बैलेंस कर लोगे, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे, सो डोंट वरी। ओके, एंड स्टीप प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो अपराइट है वो ले रही हूँ। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है, पावर आती हुई दिख रही है। जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड में ही कहा था कि कॉन्फिडेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हर चीज़ से सामना करने के लिए सी राइज अप होते हुए दिख रहे। दिस इज़ द रूट चक्र। आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस हफ्ते। ओके, रूट चक्र इज ऑल अबाउट गाइस, हमारे ये वर्ल्ड 3D वर्ल्ड में हमारे लिए क्या मायने रखता है वो चक्र। ओके, राइज अप हो रहे हो and it says strength come from many sources, staying strong bring confidence, conviction and a balanced body, mind and soul. Spirit had its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continued basis. You are never really alone as we are always with you. सी यूनिवर्स हमेशा ये बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी इमोशनल तौर पे आप ड्रेन हो रहे थे, कॉन्फिडेंट की कमी महसूस हो रही थी, यूनिवर्स आपको इस हफ्ते कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। वो किसी भी वे से आपको हील होने के लिए मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर से या फिर सोल लेवल पे यूनिवर्स आपके साथ में है, पावर दे रहे, हील दे रहे, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट पे स्ट्रांगली अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओ और न्यू स्टार्ट कर पाओ। वाओ, beautiful. Let's find out Monday Tuesday for, see you are so much, wait a minute Scorpio, you know what, नीचे कार्ड जाके क्या गिरा, सी 7 of swords रिवर्स। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे मंडे ट्यूसडे, ओके, अगर आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कोई आपको धोखा दे रहा था, बिट्रेल दे रहा था, डिस्ट्रप्शन कर रहा था, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, या आपको यूज़ करके जा रहा था, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस प्रोटेक्शन में से आप अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप में कंफर्ट जोन पे जाते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द मेंटल एंजाइटी से बाहर निकल के कंफर्ट जोन में जा रहे हो, पीस ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलते हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इन मंडे ट्यूसडे, बिकॉज मे बी शायद देयर इज़ द अर्थ एंड टोज पर कैप्रिकॉर्न। ओके, सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर अगर आप पर्सन के साथ में डील कर रहे हो या न्यू बिगिनिंग हो रही है इस पर्सन के साथ में, अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिसेप्शन, धोखा था, तो इस मंडे ट्यूसडे में स्कॉर्पियो आप पीस आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ में, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल जस्ट लाइक दैट। ओके, रिस्क लेके आगे बढ़ते दिख रहे, सी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, प्रेजेंट मोमेंट पे आप कैसे बैलेंस कर रहे हो आपको पता है। ओके, इन जनरली गाइस, अगर आप किसी भी लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे,
काम आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मनी ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपके इस न्यू बिगिनिंग के लिए। एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। मेंटल तौर पे पास में भी शायद बहुत ज़्यादा रिस्क एंग्जाइटी था। नाउ इस हफ्ते आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज देयर इज़ द सपोर्ट, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, ऑफर है, सपोर्ट है, ब्यूटीफुल रीडिंग है। फर्स्ट मंडे ट्यूसडेज ब्यूटीफुल गाइस। ये जो भी था बहुत दूर जाके गिरा था, बहुत मे बी शायद बहुत टाइम से आप लोग डिस्ट्रप्शन का सामना कर रहे थे, मेंटल एंग्जाइटी का सामना कर रहे थे, बट अभी काम आ रहा है। ओके, काम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट आया है, यहाँ पर इमोशनली सपोर्ट है, यहाँ पर ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, स्टेबिलिटी है आपके इस न्यू। अगर कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर सपोर्ट है। कोई अर्थ साइन, क्लोज वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, अगर न्यू जॉब चेंज भी करना चाह रहे तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है। ओके, ऑफ़र भी है मंडे ट्यूसडे को, देखिएगा ज़रूर। ओके, बिकॉज सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए डेफिनेटली स्कॉर्पियो, अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इस अर्थ साइन के साथ में तो हो रहा है। ओके, अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन है एंड सपोर्ट भी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। जो भी ये एंग्जाइटी था ना पास में वो ख़त्म है, पीस आ रहा है। वॉज द वेडनेसडे थर्सडे फॉर स्कॉर्पियो। या वेडनेसडे थर्सडे टीम वर्क होके काम कर रहे हो आप। ओके, लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इन्वॉल्व हो, एक लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इन्वॉल्व हो तो देयर इज़ द ऑफर, क्योंकि यहाँ पर ऑफर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में। अदरवाइज़ फिर ऐसा है कि यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते बट काम नहीं बन रहा, तो यहाँ पर आप ना ग्रुप को इन्वॉल्व करें, मतलब कि किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करें ताकि आप उनके साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, ऑफर लेके जा सको ऐसा। अदरवाइज इन जनरल गाइस, लोग आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, रिकग्निशन मिल रहा है एंड सपोर्ट है आपके इस काम में। ओके, कोई वाटर साइन है या फिर दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू। इमोशनल तौर पे आपको ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं एंड आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है वेडनेसडे थर्सडे की भी। फ्राइडे सैटरडे, ओके ओके ओके, फ्राइडे सैटरडे, सी गाइस जस्ट लाइक दिस। ओके, ये कार्ड मैंने देखे नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। फ्राइडे सैटरडे मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि आप कैसे टीम वर्क होकर काम करो, कैसे आपको सक्सेस मिले, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो। सी 5 ऑफ वॉन्ड है, डे टू डे लाइफ में आप ये सोच रहे हो फ्राइडे सैटरडे को कि कैसे मैं अपने जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही कैसे मैं स्टेबिलिटी लाऊं। 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी लेके आऊँ, या फिर शादी कैसे करूँ, या फिर बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ, डे टू डे लाइफ में कैसे मैं अपने आप को इंजॉय करके इंजॉय करूँ, खुशी का माहौल बनाऊँ। ओके, वो फाइंड आउट कर रहे हैं फ्राइडे सैटरडे। ओके, एंड सी बट देयर इज़ द चेंज, अपने आप से कमिट कर रहे हैं अपने। दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग शादी करने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है। तो फाइंड आउट कीजिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ में एफर्ट डालें, फाइंड आउट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में मैरिज हो। और अगर कुछ लोग स्टेटस चेंज चाहते हैं, रेज चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उसके पीछे फाइंड आउट करें तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रेज मिले, प्रमोशन आए और आपका स्टेटस भी चेंज हो, ओहदा बढ़े। ओके, तो वैसा में भी शायद आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। एफर्ट डालेंगे तो आपको ये रेज, प्रमोशन या फिर ओहदा भी चेंज हो रहा है। ओके, हायर नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे यू आर फाइंडिंग फॉर योर स्टेबिलिटी। ओके, एफर्ट डालिए, रेज, प्रमोशन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द संडे कार्ड। व्हाट्स द संडे के लिए क्या मैसेज है? In between.
अगर आप कहीं पर कंफ्यूजिंग है गाइस, बिकॉज दिस इज़ द 7 ऑफ कप का कार्ड है। रोलर कोस्टर हो रहे हैं, कन्फ्यूजिंग है हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे संडे के दिन। ओके, कंट्रोल इसलिए करोगे क्योंकि आप उसके पीछे प्लानिंग कर लोगे, स्ट्रैटेजी कर लोगे, फोकस होगे अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति। ओके, कि कैसे आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, कैसे आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी करनी है। ओके, उसकी वजह कन्फ्यूजन थे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। उसके पीछे आप अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए प्लानिंग करोगे, जो कि अच्छा है गाइस। क्योंकि ये कार्ड देख रहे हैं सारे यहाँ। ओके, आप ये सोचोगे कि मैंने कैसे संडे के दिन री मेमोरीज ताज़ा करोगे कि नहीं, आप देखोगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में टीम वर्क होकर काम करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ओहदा चाहिए, उसके बारे में सोचते हुए देख रहे, प्लानिंग कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। वाओ, जो कन्फ्यूजन था उसको ख़त्म करके आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, मेंटल प्रिपेयर्ड होते हुए दिख रहे हो संडे के दिन। ओके स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस? सी, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में अगर एंग्जाइटी है, वरीड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, डोंट वरी। ओके, बिकॉज दे द सोलमेट कनेक्शन है। अपने ड्रीम पे, डिजायर पे फोकस होइए, नर्चर कीजिए। ओके, ताकि आप विक्टोरियस हो सको, सक्सेस मिल सके, एंड जो भी आपका भार है वो ख़त्म हो पाए। ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। एंजल्स बोलना चाह रहे, एंग्जाइटी ले रहे हो, फाइट कर रहे हो अपने मेंटल तौर पे, इनर फाइट या आउटर फाइट। ओके, जो भी आपकी लाइफ में भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ की एंडिंग है। ओके, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, किसी की शादी भी होती हुई दिख रही है। तो गाइस, जो भी आपके लाइफ में एंग्जाइटी है, बर्डन है, होम लाइफ को लेके, घर को लेके, या फिर शादी को लेके, या फिर कम्युनिकेशन को लेके, अपने डिज़ायर को लेके, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, सक्सेस मिल रहा है, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने गोल पे फोकस रहना है और उसको नर्चर करना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी करनी है, ताकि आप सक्सेस की तरफ पहुंच जाओ, ताकि आप जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो वहाँ जाओ। ओके, ब्यूटीफुल गाइडेंस। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ गाइस, आपने जो भी सवाल पूछा है स्कॉर्पियो, कुछ ही महीनों में, ये महीना 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकती है, और 11 महीने भी हो सकते हैं। ओके, कुछ ही महीनों में, दिस इज़ द टाइम पीरियड। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में घर बन जाएगा, आपके लाइफ में मैरिज हो जाएगा, कुछ भी। ये 1 से लेके 11 महीने के बीच का टाइम पीरियड है। ओके, या 12 महीने का भी हो सकता है। फाइल नंबर 2, ये आपके लिए है रिकंसीडर। फिर से सोचिए, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है आपको ना फिर से और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, और भी लाइट लाने की ज़रूरत है, और भी क्लियर होने की ज़रूरत है जो भी आपने पूछा है। ओके, ताकि आप ना क्लियर विजन के साथ में, आपको और भी क्लैरिटी के साथ में आपकी लाइफ के पन्ने क्लियरली दिखाई दे। ओके, रिकंसीडर, फिर से सोचिए, अपने सवाल से सवाल पूछिए। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव। ओके, पाइल नंबर 3, जैसा हम सोचते हैं, बिकॉज आपके लाइफ में एंग्जाइटी है, वरीड है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके, बर्डनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ में होता है। ओके, तो आप पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके,
पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ में नेगेटिव होता है। तो गाइस हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 आपका सवाल का जवाब है, अगर आपने जो भी सवाल पूछे हैं तो उसमें आप पॉजिटिव रहिए ताकि आपके साथ में पॉजिटिव हो। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, थोड़ी योगा कीजिएगा। अकेले में योगा नहीं कर सकते तो अकेले में टाइम स्पेंड कीजिएगा, ताकि अकेले में अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई आइडियाज़ के जरिए, सिंबलिज्म के जरिए आपको आपकी लाइफ में लाइट जरूर देंगे। ओके, आपके सवालों का जवाब है थोड़ी देर अकेले में रहिए, नेचर में जाइए, घूमिए, ताकि यूनिवर्स आपको वहाँ से कोई ना कोई साइन सिंबलिज्म दे आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, डोंट स्टॉप गाइस। ओके, रुकिए मत, जो भी आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, जो भी आपका सवाल है, डोंट स्टॉप। ओके, रुकिए मत, कीप गोइंग। ओके, हिम्मत के साथ बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रही है। ओके, प्रेजेंट मोमेंट पर रह के डोंट स्टॉप। ओके, पॉइंट नंबर 5 या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।